चलिए निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं सेकंड वीक के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे वीकली चार्ट के अंदर देखेंगे तो एक बुलिश काइंड ऑफ फॉर्मेशन हुआ है। जब भी कोई एक बड़ी सी रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल का कोई फॉर्म होता है, स्पेशली हैमर हैमर अपने आप में एक बुलिश फॉर्मेशन है। और ये फॉर्मेशन स्ट्रांग बन जाता है जब एक रेड कैंडल के बाद फॉर्म होता है, स्पेशली मोरोबोजी टाइप की कैंडल, जैसे कि अभी यहाँ पे ये वाली कैंडल के मैं बारे में बात कर रहा हूँ। ये फॉर्मेशन बुलिश पैटर्न माना जाता है क्योंकि आप यहाँ पे पहले भी एग्जांपल देखेंगे कि मार्केट ऐसे एक डाउन ट्रेंड में था शॉर्ट टर्म के अंदर, और यहाँ पे लास्ट में आपको एक मोरोबोजी टाइप की कैंडल मिलती है, उसके बाद एक हैमर मिलता है। आप यहाँ से देख सकते हैं अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है। यदि हम यहाँ पे अभी के बारे में बात करें वीकली चार्ट पे, तो हमारा निफ्टी बुलिश फॉर्म में है, ठीक है। यदि हम डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं और डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो मार्केट अगेन एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करके मार्केट ऊपर की तरफ में जा रहा है। मार्केट यहाँ नीचे गया, फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड, और फिर यहाँ से मार्केट डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करके ऊपर में क्लोजिंग दिया है। यदि कल के डेट की मैं बारे में बात करूँ, यहाँ से मार्केट हाई को निकालता है, हमारा सबसे पहला रेजिस्टेंस ये वाला ट्रेंड लाइन के ऊपर मिलना चाहिए। यदि हम सपोर्ट के बारे में बात करते हैं निफ्टी के अंदर डेली चार्ट के ऊपर, तो जो हमारा ये डब्ल्यू पैटर्न का हाई है, ये वाला, ये हमारा हमारे लिए अब सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। ऊपर में ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगा। यदि हम वीकली एनालिसिस की पूरा बात करेंगे, यानी कि मार्केट को कहीं ना कहीं इस रेंज के बीच में रहना चाहिए। तो जो लोग ऑप्शन सेल करते हैं उनके लिए एक स्ट्रैंगल बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि एक स्ट्रैडल का भी क्रिएशन हो सकता है। यदि आप स्लाइटली बुलिश हैं और स्लाइटली बुलिश होने के नाते आप 17,800 से या 18,000 के बीच में, इन तीनों ही स्ट्राइक प्राइस 17,800, 17,900, 18,000 के बीच में आप कहीं पे भी एक स्ट्रैडल क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप इसी वीक का करें, नेक्स्ट वीक का भी कर सकते हैं, क्योंकि नो डाउट एक बुलिश फॉर्मेशन हुआ है शॉर्ट टर्म के अंदर, तो हो सकता है मार्केट इसको निकाल दे, और हो भी सकता है कि मार्केट यहाँ से अगेन हॉल्ट करेगा और यहाँ से रिवर्सल पैटर्न लेगा। लेकिन तब तक मार्केट की जो प्रीमियम्स होंगे वो गल चुके होंगे, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस में मार्केट यहाँ पे हॉल्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट को निकालना है तो मार्केट वन वे नहीं जाता है, वी शेप में रिकवरी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको एक मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा ऊपर के ट्रेंड में, जो ट्रेंड लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाली है। तो यदि रेजिस्टेंस का काम करने वाली है यहाँ पे, तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे हॉल्ट करेगा। इन केस नहीं हॉल्ट करता है, हमारे पास एक राउंड नंबर है 18,000 साइकोलॉजिकल लेवल, जिसको बोला जाता है मार्केट पॉसिबिलिटी हाई है वहां पे भी हॉल्ट करने की। यानी कि दोनों ही कंडीशन में मार्केट समवेयर टाइम स्पेंड करेगा इस जोन के आसपास में, ठीक है। यानी कि आप जो रेंज की मैं बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि ये वाला रेंज और यहाँ से लेके 18,150 का जो रेंज है, इसी रेंज के बीच में मार्केट नेक्स्ट 7 डेज स्पेंड कर सकता है। अब इसी रेंज को आप जैसे चाहे वैसे ट्रेड कर सकते हैं। यदि हम विक्स के बारे में बात करें, तो विक्स इस टाइम 12 के आसपास में चल रहा है, यानी कि विक्स बहुत ही लो है। इसका मतलब क्या है, जब भी मार्केट लो विक्स के अंदर होता है तो वहां पे मोमेंटम बहुत स्लो होता है। यदि हम मोमेंटम स्लो होता है इसके बारे में, यदि इसको इस चीज का नजर रखें, तो हमें हमारे पास दोनों ही रेजिस्टेंस, यानी कि वन वे नहीं टूट सकता है, ठीक है। लो विक्स के अंदर हमेशा मार्केट कोशिश करता है स्लो स्लो मोमेंट, लो विक्स का मतलब स्लो मोमेंटम होता है। यदि लो विक्स का मतलब स्लो मोमेंटम है, तो यानी कि दोनों ही कंडीशंस के अंदर मार्केट यहाँ पे 1 से 2 दिन हॉल्ट करेगा। यदि आप स्ट्रैंगल का क्रिएशन करते हैं इन दोनों ही रेंज के लिए, तब भी आपको प्रॉफिट्स होगा, और आप स्ट्रैडल का क्रिएशन करते हैं समवेयर यहाँ पे, तब भी आपको प्रॉफिट्स होता है। आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर और देखते हैं मार्केट का फॉर्मेशन क्या हो रहा है। यदि हम छोटे टाइम फ्रेम पे 1 आवर पे जाते हैं, और यहाँ पे देखने को हमें ये मिलता है कि मार्केट एक अगेन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि मार्केट ने अगेन एक हायर हाई का फॉर्मेशन किया। मार्केट यहाँ पे एक लो मारा, फिर लो के बाद यहाँ पे जो लो, इस लो को रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, फिर यहाँ से मार्केट निकला, और अब मार्केट के लिए सपोर्ट का जो काम करेगा वो ये वाला करेगा, ठीक है। यानी कि मार्केट सपोर्ट के लिए 17,280 के अराउंड मार्केट का अब एक सपोर्ट है। यानी कि मार्केट शॉर्ट टर्म के अंदर, मार्केट यदि हम इस जोन के बारे में बात करें, इस जोन के अंदर मार्केट एक पॉजिटिव सिनेरियो में हमें दिख रहा है। मार्केट नेगेटिव सिनेरियो में कब होगा, मार्केट इसके नीचे, इस पॉइंट के नीचे मार्केट एक नेगेटिव सिनेरियो में जाएगा। अंटिल देन हम मार्केट को एज अ पॉजिटिव ट्रेड करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मार्केट इस सपोर्ट पे आता है, और फिर यहाँ पे कोई भी बाइंग की फॉर्मेशन बनती है, हैमर, बुलिश इनगल्फिंग, या फिर रिवर्सल पैटर्न का कोई भी पैटर्न बनता है, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। या फिर मार्केट कल इसके हाई को निकालता है, मार्केट समवेयर इस जोन में ओपन होता है, और यहाँ पर टाइम स्पेंड करके मार्केट इसके हाई को निकालता है, तो अगेन हमारे पास एक इस वाले ट्रेंड लाइन तक का टारगेट मिल सकता है। निफ्टी के अंदर 30 पॉइंट से ज्यादा का एसएल लेने की जरूरत नहीं है, और 30 पॉइंट का एसएल यदि आप ले रहे हो, तो एटलीस्ट मिनिमम 50 टू 100 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करो, ठीक है, इंट्राडे के अंदर। तो आप यहाँ पे देखोगे जब भी आपकी बाइंग का फॉर्मेशन होता है इस सपोर्ट के पास में, या फिर इसके जो प्रीवियस डे का हाई है, यानी कि फ्राइडे का जो हाई है, वहां पे मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, 3 से 4 कैंडले 5 मिनट्स की बनती है, उसके बाद मार्केट इसके हाई को निकालता है, तो हमारे पास अगेन इस टारगेट के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। अब आते हैं निगेटिव सिनेरियो कब बनेगा। निगेटिव सिनेरियो इस ट्रेंड लाइन के नीचे बनता है, गलती से मार्केट
इस वाले जोन में ओपन होता है, यानी कि मार्केट प्रीवियस डे के हाई और इस वाले जोन के बीच में ओपन होता है, तो पॉसिबिलिटी हाई हो जाएगी कि एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। यानी कि यदि इस जोन में ओपन हो जाता है कहीं गलती से मार्केट, तो आपको यहाँ पे फिर कॉशियस ट्रेड करना पड़ेगा, यानी कि यदि ऑप्शन सेलर हो तो आप यहाँ और यहाँ के कॉल पुट इंट्राडे के लिए सेल कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं जो पोजिशनल ट्रेड जो ट्रेड करते हैं उनके लिए तो मैंने जोन बता दिया है, वो सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन अभी अब जो इंट्राडे के लिए इस जोन में ओपन होता है, कहीं पे यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, मार्केट इस जोन को भी निकालता है और यहाँ पर सस्टेन करता है, तो फिर मार्केट इसी जोन में फंस जाएगा। अब आते हैं यदि मार्केट समवेयर यहाँ पे ओपन होता है, मार्केट समवेयर यहाँ पे ओपन होता है, तो ये बहुत ही क्रिटिकल सिनेरियो होगा, क्योंकि मार्केट एक शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट ने अच्छी खासी रैली दिखाई और यहाँ से निगेटिव सिनेरियो में ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है और मार्केट नीचे की तरफ आने लगता है, यानी कि ये सबके एसएल लेगा, यानी कि मार्केट यहाँ से तेजी से नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं गैप अप के सिनेरियो में। गैप अप के सिनेरियो में फिर आपको वेट करना पड़ेगा। गैप अप के सिनेरियो में इसलिए वेट करना पड़ेगा क्योंकि आपको यहाँ पे सपोज करो आप यहाँ पे मार्केट ओपन होता है 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट ओपन होगा, यानी कि दोनों ही तरफ आपको मार्केट का मूव मूव करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों ही तरफ हमारे पास कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल नहीं पा रहा है। सपोर्ट हमको ये वाला जोन का मिलेगा और रेजिस्टेंस हमको ये वाले जोन का मिलेगा, यानी कि आप यहाँ पे ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि आपका आरआर रेशियो गड़बड़ हो जाएगा। सपोज फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, आप यहाँ पे कैसे ट्रेड लोगे, क्योंकि एसएल आपका मिनिमम यहाँ का पड़ेगा और टारगेट आपका यहाँ का पड़ेगा, यानी कि आरआर रेशियो आपका क्या हो जाएगा, गड़बड़। आप यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते हो। आप कैसे ट्रेड लोगे? गैप अप ओपनिंग में। गैप अप ओपनिंग में सपोज करो मार्केट ओपन होता है गैप अप और यहाँ पे कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तब आप यहाँ पर ट्रेड लोगे और अगेन ये वाला टारगेट होगा। मार्केट कल बहुत ही तेज मोमेंटम करने की कोशिश करता है, तो हम फिर नेक्स्ट टारगेट कौन सा सोच सकते हैं? इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 17,900, 17,000, 18,000 और फिर 18,000 के बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो 18,150, जो कि अभी मुझे कल नहीं दिख रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यदि अभी इस गैप के बारे में मैं बात करूं, तो ये वाला गैप हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, ठीक है, जो यहाँ पे पेंडिंग है। छोटा सा है, लेकिन ये गैप दोनों ही सिनेरियो में, गैप ऑफ ओपनिंग में ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पे सेल करके बैठे हैं, जो यहाँ पे सेल किए हैं, जो कल सेल किए हैं, जो यहाँ पे ऑप्शन मतलब यहाँ पे पुट सेल करके बैठे हैं, वो यहाँ तक वेट कर सकते हैं। यानी कि जो जिन लोगों ने बाइंग की पोजीशन बनाई है, वो सारे लोग तब तक प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे जब तक एक उनके पास रेजिस्टेंस लेवल नहीं आता है। यानी कि हम इस रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, मिनिमम ये वाला रेजिस्टेंस, इनफैक्ट यहाँ से भी मार्केट निकल जाता है, तो वो लोग तब तक हैंडल करेंगे जब तक मार्केट ये वाली जोन के आसपास ना आ जाए, ठीक है, ये वाला जोन या फिर एटलीस्ट यहाँ तक का, यानी कि 17,900 का। यदि इस जोन को निकालता है तो अगेन हमें 17,900 पे मार्केट रुकने को मिलेगा और इस जोन को भी मार्केट निकालता है तो हमें ये वाला जोन रेजिस्टेंस के रूप में मिलेगा। लेकिन यदि हम अभी ये आने की पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि हमारा विक्स अगेन लो है, ठीक है। तो फिलहाल मार्केट इसी जोन में एक्सपायर करेगा, ठीक है। कल की जो पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।